नमस्ते प्यारे साथियों, आज की इस दिव्य यात्रा में हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जो महादेव ने स्वयं पार्वती माता को सुनाई और जिन्हें सुनकर काल भी थम गया था। ये सिर्फ नीति नहीं, ये वो रहस्य हैं जो जीवन के युद्ध में ढाल बनते हैं और समझदार पुरुष इन्हें कभी अपनी पत्नी से साझा नहीं करते। पार्वती कैलाश की शांति में डूबी हुई नाथ, आज आपके नेत्रों में जैसे युगों की पीड़ा सिमट आई है। क्या आज कोई ऐसा सत्य उदय होगा जो केवल ऋषियों ने तप में पाया हो? शिव त्रिशूल से आकाश की ओर इशारा करते हुए ही गोरी कभी कभी मौन भी चिल्लाता है। आज मैं वो कहूँगा जो सुनना सरल है पर निभाना केवल वीरों के बस की बात। वो बातें जो एक विवेकशील पुरुष को चाहे वो कितना भी अपनी पत्नी से प्रेम करता हो कभी नहीं कहनी चाहिए। शिव गंभीर दिव्य स्वर में, पहली बात, दान की जानकारी। दान तब तक पवित्र है जब तक वो केवल ईश्वर जानता है। जिस दिन तुमने बताया कि क्या और कितना दान किया, उस दिन उसका पुण्य जल गया। और अगर पत्नी को बताया तो संभव है कल वही ताना बनकर लौटे, इतना दान कर दिया, अब घर चलाओ कैसे? शिव की आंखों में अग्नि सी चमक। दूसरी बात, कमाई का रहस्य। जो पुरुष हर सिक्के का हिसाब दे दे वो धीरे धीरे अपनी मर्दानगी खो देता है। स्त्री देवी है लेकिन देवी को भी सीमाएं प्रिय होती हैं। कमाई का हर सच बताने से घर की इच्छाएं सीमाओं को पार कर जाती हैं और फिर वो संतुलन टूटता है जो एक परिवार को स्वर्ग बना सकता था। स्वर्ग गूंजता है कैलाश पर्वत में। तीसरी बात, अतीत का जहर। बीता हुआ कल अगर वर्तमान में आ जाए तो वर्तमान को खा जाता है। जो पुरुष अपने पुराने प्रेम या बीते दर्द की कहानियाँ पत्नी से साझा करता है वो उसके हृदय में सवाल बो देता है। और स्त्री जब सवाल करती है तो संबंधों की जड़ें हिल जाती हैं। कुछ बातें केवल समय के साथ बहा देना ही श्रेयस्कर है। शिव अब शांत पर वज्रवत शब्दों में। चौथी बात, अपनी कमजोरियाँ। कमजोरी वो ताला है जिसकी चाबी अगर औरों को मिल जाए तो कभी भी तुम्हारे आत्मबल का तिजोरी खुल सकता है। जब पत्नी को अपनी कमजोरी बताओ तो वो उसका उपयोग प्रेम में नहीं बहस के युद्ध में करती है और उस समय वो शब्द नहीं शस्त्र बन जाते हैं। इसलिए अपनी पीड़ा सिर्फ महादेव से कहो, ना कि संसार से। पार्वती हृदय से झुककर, नाथ आपकी बातें तो शिव संहिता बन गई हैं। हर पुरुष को ये सुनना चाहिए और हर स्त्री को इसे समझना चाहिए क्योंकि ये केवल रिश्तों की रक्षा नहीं करता, ये जीवन को दिव्य बनाता है। शिव हौले से मुस्कुराते हुए, ज्ञान वही जो आत्मा को मौन में हिला दे और विवेक वही जो प्रेम में भी सीमा बना दे। जो पुरुष जानता है कब क्या और कितना कहना है वही पुरुष सच्चे अर्थों में पूजनीय है। यदि महादेव की यह नीति आपके हृदय में उतर गई है तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। जिस प्रकार गंगा सबको शुद्ध करती है वैसे ही इस ज्ञान को भी बहने दीजिए। हर मन हर घर तक शेयर कीजिए क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये जीवन की दिशा है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। मिलते हैं अगली दिव्य वाणी में, तब तक के लिए शुभ हो, मंगलमय हो।